wayside. Cold wind, but it feels right. With you, I'm heavy breathing. Feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't. ऊपर वाले ने जो हमें ज़िंदगी दी है ना, वो सिर्फ जीने के लिए दी है। इसे सोच सोच कर अगर आप निकालेंगे तो सिर्फ ऐसे ही निकल जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जो भी हमारी लाइफ में है ना, जो भी मोमेंट्स हैं, हम उन्हें अच्छे से जिएंगे ना, तो हमारी लाइफ अपने आप अच्छे से गुजरेगी। कहा जाता है ना, सोचो कम करो ज़्यादा, बस वही आप भी अप्लाई कर लीजिए अपने ऊपर। हाय एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय होम हैक्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल लाइफ बस ऐसे ही चल रही है। हाँ, मैं भी निकाल रही हूँ, दिन निकाल रही हूँ। एक्चुअली मुझे घर में शिफ्ट होना है, तो डेली उसी का एक दिमाग में प्रेशर रहता है और उस कारण कुछ ना कुछ डेली की डेली लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मैंने सोचा इस बीच अपने आप का ध्यान ना रख पाऊँ, ऐसा भी कब तक चलेगा। तो बाल मेरे बिल्कुल अब मुझे ऐसे लग रहा है सफ़ेद से होने लगे, होने क्या लगे हैं, हो ही गए हैं। एक दो बाल थे, बट पिछले 5-6-7 महीने में इतने ज़्यादा वाइट बाल हो चुके हैं कि मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। फिर सोचा हो सकता है थोड़ा बहुत स्ट्रेस है या फिर उतना केयर नहीं कर पा रहे हैं तो हो रहा है। तो और मैंने जो आपके साथ एक दो बार शेयर किया है इंडिगो पाउडर और वो हेना वगैरह, उससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन हो या फिर इसको एक सही वे में यूज़ करने का तरीका पता हो तो ज़रूर से बताइएगा, जो भी यूज़ कर रहा हो और जिससे इफ़ेक्ट किया हो। फिलहाल मुझे इफ़ेक्ट नहीं किया है, मैंने प्रॉपर तरीके से इसको यूज़ किया है और अभी भी वही कर रही हूँ। अब रखा था तो सोचा इसको पूरा यूज़ कर लेते हैं, बट कोई इससे इफ़ेक्ट मुझे नहीं दिख रहा है। वापस से बाल बहुत जल्दी वाइट हो जाते हैं और कलर भी इतना नहीं दिखता है। करने के बाद भी वाइट ही दिखते हैं बाल, तो हल्का सा रेडनेस आती है बस। तो मुझे खास पसंद नहीं आया है, बट मैंने आपके साथ एक दो बार शेयर किया था, तब मुझे लगा कि ठीक है, अच्छा है, बट फिर एक दो बार में समझ आया कि नहीं, ये अच्छा नहीं है। ये था बेसिकली वो, तो इसको मैं लगाती रहती हूँ। तो घर के जो बेसिक रूटीन वाले काम होते हैं वो हर किसी को प्रॉपरली एवरीडे करने ही होते हैं, तो वही मैं कर रही थी। आज मैंने सोचा, मेरा बड़ा मन था चोखा बाटी और चोखा बाटी दाल खाने का, जो हमारी यूपी का काफ़ी एक फेमस सा ही है रेसिपी। तो मैंने दाल और आलू रख दिए हैं, आलू बॉयल हो जाएंगे दाल के साथ ही, तो कम टाइम लगेगा। और मुझे जाना था अपने घर पे, क्योंकि घर पे मतलब जो नया घर बन रहा है उसको देखने के लिए। तो यहाँ पर आटा भी मैंने लगा कर रख दिया है। ये 10-15 मिनट छोड़ना पड़ता है। बहुत सारा घी इसमें जाता है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारा ये सब चीज़ें खाने का मन ही कर जाता है, तो घर पे ही मैं बना लेती हूँ। सोडा डाला है ताकि ये जो बाटियाँ हैं ना वो बहुत अच्छे से फूलें। और ये जो बाटी है ना वो लिट्टी वाली बाटी है, अंदर जो चने का आटा डाल के भरी जाती है, सतुआ डाल के, वो मैं बना रही हूँ। तो ये सत्तू है और इसमें नमक, हरी मिर्च और लेमन डाला है, थोड़ा सा अचार का मसाला डाला है और इसको मिक्स करके आटे में भर दीजिए। बहुत अच्छी लिट्टी बन जाती है, बाटी लिट्टी जो भी कहते हो आपकी यहाँ। तो यहाँ पर मैं बाटी भी बोल देती हूँ, कभी लिट्टी चोखा भी बोल देती हूँ, जो भी मन में आए। तो इसको इस तरह से फिल करके और सर्कल बना लीजिए। और मैं इसको माइक्रोवेव में बनाती हूँ तो बहुत जल्दी बन जाता है। माइक्रोवेव वाले स्टैंड में मैंने इसको रख दिया है सारी बाटियां बना के। और हम दोनों लोग जितने भी कंज्यूम कर पाते हैं बस उतने ही बनाते हैं, क्योंकि ये फिर रखी रहती हैं ना अगर, तो वो कड़क हो जाती हैं, फिर खाने लायक नहीं बचती हैं। मैंने इसको माइक्रोवेव में रखा और माइक्रोवेव को प्री हीट कर लिया था। इसके बाद कन्वेक्शन और प्लस ग्रिड मोड पे और जितना भी हाईएस्ट टेम्परेचर होना उतने पे मैंने लगाकर और 20 मिनट का टाइमिंग सेट कर दिया था। इतने में बाटियाँ बन जाती हैं। एक बार बीच में निकाल के और इसको सेक लीजिए तो आराम से बाटियां बन जाती हैं। यहाँ पर चोखा भी सिंपल, बैगन, आलू, लहसुन वगैरह और टमाटो, अगर आप इस तरह से डालना चाहें इस तरह से, या फिर उसको भून के भी डाल सकते हैं। मैंने ऐसे ही डाल लिया था क्योंकि मुझे जाना था, तो मैं जल्दी में थी और मैं भूनना भूल गई थी।
और जो रेगुलर मसाले हैं वो डालना है, और एक्स्ट्रा इसमें नींबू और सरसों का तेल ज़रूर डालिए, बहुत टेस्टी लगता है। फ़िलहाल सेकने के बाद मैं ये सी रख के चली गई थी, और 20 मिनट बाद आई जब सेक गई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी भूख लगाई थी तो मैंने रख के चली गई थी तो खा ली थी। और वहाँ पर मैं घर गई तो वहाँ पर काम चल रहा था, कुछ डिज़ाइन वगैरह मुझे बतानी थी बेड की, तो साथी के साथ काम करने पड़ते हैं। 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर था, तो मैं ऐसे 1-2 चक्कर लग जाते हैं मुझे अगर काम पड़ता है। जब नहीं पड़ता है तब कभी कभार आते नहीं है, तब भी चल जाता है काम। साथी के साथ दित्या को भी दांतों में प्रॉब्लम है उसके बचपन से ही, यानी जो दूध के दांत है ना वो थोड़ी ख़राब हो जाते हैं, तो वो मैं दिखाने आई थी। और ऊपर कर दूं? मम्मा के बराबर कर दूं क्या? करूं मम्मा के बराबर? नहीं, मम्मा के पास तक पहुंच जाओगी। इतना ऊपर और ऊपर, एकदम ऊपर कर दूं? अब बताओ मुझे। अच्छे से बात करो। क्या हो गया है? ये करके दिखाओगे? अच्छा दिखाओ पूरा बिग। कितना बड़ा? अरे यार इतना सही होता है, बताओ। चॉकलेट का तो लुक ही रहेगी। हाँ ये देखो। हाँ बाय बाय। सो दित्या जब भी दांतों का अस्पताल देखती है ना तो कहती है मेरे दांत दिखा दो, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो दूध के ही दांत थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो गिर जाएंगे तो वापस से सही आ जाएंगे। तो फिर मैं भी टेंशन फ्री हो गई। वापस से आ रही थी तो बस उसके कपड़े कुछ हस्बैंड ने लिए थे, कुछ मैंने लिए थे, मतलब दोनों के ही पसंद के। तो जब भी मुझे कपड़े पसंद आ जाते हैं तो ले लेती हूँ। तो अभी जो बड़ों की जीन्स चल रहे हैं ना, हाई फिट वाले, लूज़ फिट वाले, हाई वेस्ट वाले, वही सेम बच्चों के भी मिल रहे थे, तो फिर मैंने वो ले लिए। ये वाला पैटर्न उसके पास नहीं था क्योंकि मैं शॉर्ट ही पहनाती हूँ अधिकतर, तो इस तरह का नहीं था। तो 2 जीन्स मैंने इस तरह से ले लिए, बहुत अच्छे हैं। बॉर्डरोब से लिए थे। बॉर्डरोब यहाँ पे है एक शोरूम, बहुत अच्छी ब्रांडेड कपड़े भी मिलते हैं और ठीक ठाक रेंज में मिल जाते हैं। हाँ थोड़ा कॉस्टली हैं, बट इस टाइम ऑफ़र चल रहा था, सो मैंने ऑफ़र में लिए थे। और अधिकांश मैं वहीं से लेती हूँ कपड़े। तो उसके जो एक होता है कपड़ा क्वालिटी या उसका मटेरियल बहुत अच्छा निकलता है, तो फिर मैंने वहीं से भी ये अफोर्ड करती हूँ लेना। और उसके अलावा यहाँ पर फ़र्स्ट क्राई का शोरूम भी है, तो वहाँ से भी कुछ कपड़े लिए थे। वैसे मैं फ़र्स्ट क्राई से भी पहले बहुत मंगाया करती थी, बट यहाँ पर मुझे शोरूम उसका मिल गया, यहाँ पर है, तो मैं वहाँ से ले आती हूँ। सो कुछ टॉप, कुछ जीन्स, कुछ शॉर्ट्स, और बस यही सारे, कुछ डेली वेयर टी शर्ट्स वगैरह मैंने उसके लिए ख़रीदी। फ़िलहाल प्राइस का तो मुझे इसमें अभी आइडिया नहीं है, और मैंने प्राइस देखे भी नहीं कि मैं आपको दिखाते दिखाते बताती जाऊँ। वॉइस ओवर में 2-3 दिन बात कर रही हूँ, तो मुझे अभी याद भी नहीं है। बट हाँ, जैसे ये डेली वेयर टी शर्ट है, ये 300 350 की रेंज में आ गई थी। टॉप है वो 6 या 700 इसी रेंज में है, कुछ 1000-1200 की भी है। इसके बाद ये वाली जो इसकी स्पेक्टिस टाइप की थी, समीज़ टाइप की, वो मुझे सही लगी थी। ऐसा है चौड़ी बत्ती वाली कि कुछ ऊपर से ना भी पहना हो तब भी वो पहन सकती है गर्मियों में, तो मुझे ये पसंद आ गई थी। फ़र्स्ट क्राई से ली थी। सो अगर हो सकता है सके तो कुछ चीज़ों का लिंक मैं दे दूँगी। वापस से ये सारे कपड़े मुझे काफ़ी पसंद आए थे, बट सारे मैं नहीं निकालने वाली हूँ। डेली के लिए जो थे वो निकालूंगी, बाकी का मैं इसको रख दूँगी। कभी कभार ओकेजनली कभी पहनने को हो जाते हैं, क्योंकि सारे कपड़े निकाल लो ना तो फिर वो सारे ही पुराने टाइप के हो जाते हैं बच्चों को पहनाने के लिए बात, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदे भी करते हैं। और कुछ किचन का भी सामान मुझे ऐसा था कि लेना ही लेना था। मैं काफ़ी टाइम से ये 1.5 लीटर वाला कुकर तलाश रही थी। ऑनलाइन ये थी 2200 का मिल रहा था, और ऑफ़लाइन मुझे 2000 का मिल गया। तो सोचा चलो 200 रुपये बच रहे हैं तो क्यों ना ऑफ़लाइन ही ले लिया जाए, जस्ट के जस्ट मिल भी जाता है। तो 1.5 लीटर का हॉकिंग्स का कुकर है, बहुत अच्छा है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। 2-3 दिन से यूज़ कर रही हूँ इसको। उसके बाद लाइटर, छलनी, झरिया, ये सारी चीज़ें मेरी थी कि मुझे लेनी थी, क्योंकि ये कुछ चीज़ें होती हैं ना कुछ दिनों बाद फिर बदलने का मन करता है। तो वही कुछ चीज़ें मैंने ख़रीदी। लोकल मार्केट से ही मैं अधिकांश चीज़ें लेती हूँ, क्योंकि वो सामने से दिखती हैं, क्वालिटी पसंद आ जाती है, और पैसे भी मुझे ये छोटी मोटी चीज़ें हैं ना जो वो ऑफ़लाइन ज़्यादा सस्ती मिलती हैं ऑनलाइन से। तो आप कुछ चीज़ें ऑफ़लाइन ही ले लिया करें।
साथ ही के साथ घी रखा था, तो ये भी काम हो गया है। ये घी 15 या 20 दिन का होगा, क्योंकि मैंने कुछ दिन से नहीं निकाला था, मैं बिजी थी। सो एक डिब्बा आराम से निकल आया है, और जितना भी हो आधा लीटर का डिब्बा होगा, तो ये मेरा महीने भर काम आराम से चलेगा इस घी में। अब देखो, ये ओला ली थी ना जो मैंने, वो बिल्कुल मतलब मैं इसको लेके इतना पछता रही हूँ कि मैंने क्यों इस ओला को ली। अगर कोई वीडियो मेरे देख रहा है और किसी को स्कूटी लेनी है तो ओला बिल्कुल मत लीजिए। इलेक्ट्रिक वाली है जो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेरे ख्याल से बहुत बकवास चीज़ है। और जो स्पेशली जो ओला ली है, इलेक्ट्रिक कोई भी स्कूटी है ना, वो बहुत बकवास चीज़ है। मतलब 4-5 महीने हुए हैं और 4-5 महीने में ये ख़राब भी हो गई है। और देखो, मुझे ऐसे रख के भेजना पड़ा उसको सेंटर पे, क्योंकि ये चलना ही बंद हो गई थी, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, ऑन ही नहीं हो रही थी। अगर इसकी स्क्रीन ऑन हो जा रही थी तो ये स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने उसको सर्विस सेंटर भेजना पड़ा, और 15 दिन होने को होंगे और ये नहीं आ रही है वापस। Down the highway side, cold wind but it feels right. With you, I'm heavy breathing, feels like I'm lucid. सो डायरेक्ट ये नाइट का टाइम है, और नाइट में मैंने खाना वगैरह सारा प्रिपेयर करके, और कभी कभी मैं 15 या 20 दिन में इस तरह से चीज़ों को अच्छे से डिप करके रख देती हूँ गैस के जो मटेरियल होते हैं, ताकि ये क्लीन हो जाए। इसमें डिश वॉश और सोडा और विनेगर मैंने डाला है, गर्म पानी डाल दिया है, ताकि जितना भी इसमें ये चिपका रहता है ना, बर्नर्स वगैरह ये वाली चीज़ें जो भी गैस में यूज़ होती हैं, उसको मैंने इसमें डिप कर दिया है। ऐसे से अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। जितनी गंदगी वगैरह होती है जो साफ़ नहीं हो रही होती है, तो वो आराम से क्लीन भी हो जाती है। ओवरनाइट छोड़ दिया है इसको, क्योंकि उस बर्तन में नहीं बन रहा था, तो मैंने इसको टब में ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि ये ना अच्छे से डिप हो जाए। अगली मॉर्निंग ये देखिए कितना ज़्यादा गंदा पानी हो गया है। क्लीन ऐसे नॉर्मली क्लीन कर लो, बट डीप क्लीन नहीं करो तो गंदा हो ही जाते हैं बर्नर वगैरह। तो इसको मैंने अच्छे से डिप करके रख दिया था। अच्छे से सुबह से इसको गूंजे से साफ़ किया, फिर कुकिंग शुरू की, तो ये अच्छे से क्लीन भी हो गए थे। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को क्लीन करके ना एक वे में और एक टाइम रूटीन कर दीजिए सेट, तो आराम से आपके घर की सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन रहेंगी। फ़िलहाल मैं बहुत सारे क्लीनिंग टिप्स या रूटीन वीडियो में शेयर करती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। हर एक वीडियोस में कुछ ना कुछ नया मिलेगा। सो ज़रूर से चैनल को इस बटन को दबाकर सब्सक्राइब करिएगा, एंड बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन पहुँचे जब भी मैं इसको वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो। एंड नेक्स्ट, इस तरह की कांच की बोतल जो मैंने बर्गर जी में के साथ में ली थी, 5-6 बोतल थी, तो मैंने सोचा इसको क्यों वेस्ट करना। ग्लास की बोतल है, बट इसके स्टिकर्स कई लोग अवॉइड करते हैं कि स्टिकर लगे अच्छे नहीं लग रहे हैं, मैं कैसे यूज़ करूँगी। तो इस थिनर लेना है जो नॉर्मली पेंट वगैरह क्लीन करने वाला होता है, उस थिनर को लिया है, स्प्रे करा, और स्प्रे करने के बाद थोड़ा सा सूखा गूंजा इस पर लगाया, और ये देखिए सारी जो स्टिकर्स थे वो क्लीन हो गए हैं। अंदर से बोटल्स को क्लीन करूँगी और इसको करूँगी रीयूज़। और ये आधा पाव भर की बोतल है, मतलब 250 ग्राम्स इसमें चीज़ें आ जाएंगी। तो कोई भी हम रेगुलर मसाले या फिर दाल वगैरह जो भी आपके घर में हो सामान रखने के लिए, वो रख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए अभी मैं इसको क्लीन करके सुखाने के लिए रख दिया था, सूख गई हैं, तो अभी मैं खाली ही रखूँगी। और जब भी फिल करूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इन बोतल्स में फिर रख क्या रही हूँ। 5 बोतल हैं, ग्लास जार हैं, और ये हेल्दी भी होते हैं। कोई भी फूड आइटम इसको स्टोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप प्लास्टिक की जगह पे इस तरह की चीज़ों को रीयूज़ कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।